हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे संधि। संधि में हम लोग पढ़े थे पूरा। जो स्वर संधि था यहाँ तक हम लोग पूरा पढ़ चुके थे। आज हम लोग को स्टार्ट करना है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है? तो दो व्यंजनों के योग से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं, या फिर एक व्यंजन या फिर एक स्वर के योग से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए लिखिएगा, हेडिंग डालिए व्यंजन संधि। इसमें लिखिएगा दो व्यंजन या दो व्यंजन या एक व्यंजन और एक स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि सुनिएगा। दो व्यंजन या फिर एक व्यंजन और एक स्वर के योग से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। जैसे में देखिए, जगत प्लस ईश। देखिए इसमें क्या है, ये मतलब जब इसमें हलंत लगता है तो मतलब ये क्या है? स्वर रहित अर्थात क्या है? व्यंजन है। अब देखिए ये क्या है? व्यंजन, और ये क्या है? स्वर है। तो एक व्यंजन या फिर एक स्वर के योग से होने वाले परिवर्तन को भी क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसका क्या होगा? देखिए अभी बता रहे हैं, ये इसका रूल होता है, अभी बताएंगे। जगत, ये तो है ये। जब क्या हो, किसी वर्ग के बाद, वर्ग क्या होता है? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये सभी जो वर्ग है इनके बाद अगर क्या हो, कोई स्वर हो, तो वो जो ये वर्ड होता है वो अपने तीसरे अक्षर में बदल जाता है, अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में। तो ये जो त है ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, तो ये द में बदल जाएगा। तो क्या होगा? जगत। और ये आधा है, जब ये की मात्रा लगेगा तो ये पूरा हो जाएगा, और ये स, तो क्या होगा? जगदीश। इस चलिए हेडिंग डालिएगा व्यंजन संधि के नियम। इसमें नियम एक लिखिएगा। लिखिएगा सभी वर्ग, वर्ग जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, सभी वर्ग के बाद, सभी वर्ग के ऐसे लिखिएगा, सभी वर्ग के व्यंजन के बाद कोई स्वर है, स्वर है, तो व्यंजन अपने वर्ग के, अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है। देखिए नियम एक क्या लिखे कि सभी वर्ग के व्यंजन, जो सभी वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इसके बाद क्या है? कोई स्वर आ जाए, तो जो व्यंजन है, जो मतलब पहला शब्द का जो व्यंजन होता है वो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। जैसे में लिखिएगा,
जैसे जगत प्लस अम्बा, क्या लिखे? जगत प्लस अम्बा, ये हल रहेगा। अब देखिए ये क्या है? व्यंजन है, और ये क्या है? इसके बाद ये ये क्या है? एक स्वर आया है, तो ये जो त है ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में, पहले देखिएगा क्या होता है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, त, थ, द, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सभी वर्ग हैं। ये क्या है? क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, और ये त वर्ग, और ये प वर्ग। यहां तक समझ में आया? अब देखिए, सुनिएगा, इसमें लिखा है क्या है कि सभी वर्ग के व्यंजन के बाद अगर क्या जाए कोई स्वर आ जाए, तो जो व्यंजन है वो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। देखिए जगत में क्या है? त वर्ण है, और त के बाद क्या है? एक स्वर आया है, तो देखिए जो त है ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो त किस में बदलेगा? द में। किस में बदलेगा? द में। ये वाला तीसरा, देखिए ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, और ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। तो जो त है वो किस में बदलेगा? द में। तो क्या होगा? जगत, और ये द, इसमें जब ये स्वर जुड़ेगा तो क्या होगा? ये पूरा हो जाएगा, और ये अंक की मात्रा है, और ये ब, ये आ, मतलब क्या होगा? जगदम्बा। इसी प्रकार लिखिएगा, जगत प्लस ईश। अब देखिए ये त के बाद क्या है? एक स्वर आया है, तो जो त है वो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में, अर्थात त किस में बदलेगा? देखिए त किस में बदलेगा? द में। तो यहाँ पे क्या होगा? जगद। और देखिए ये स्वर रहित है, तो ये भी जब स्वर रहित लेगा, लेकिन जब ई बड़ी ई जोड़ेंगे इसमें, यानी मात्रा लगाएंगे, तो ये क्या होगा? मतलब ये हलंत हट जाएगा क्योंकि स्वर जुड़ गया, और ये सत क्या होगा? जगदीश। यहाँ तक समझ में आया? चलिए एक और लिखिए, सत धन आचार। क्या होगा इसका? तो अब कर रहे हैं ना, ये स और ये त में बदल जाएगा, और ये आ जुड़ जाएगा, तो ये स्वर मतलब ये हलंत हट जाएगा, और ये चा और र क्या होगा? सदाचार। चलिए हो गया। चलिए इसी प्रकार इसको लिखिए, दिक प्लस अंत। चलिए एक और लिखिए, दिक प्लस अंत। इसका क्या होगा? तो देखिए ये क है, क के बाद क्या है? स्वर आया है, क के बाद स्वर आया है। जब स्वर आएगा तो ये किस में बदलेगा? अपने तीसरे वाला में, यानी ग में बदल जाएगा। तो ये क्या होगा? दी, और ये ग में बदलेगा। जब ये स्वर जुड़ेगा तो ये पूरा का हो जाएगा, और ये अंक की मात्रा है, और ये तो क्या हो जाएगा? दिगंत। ये एक नंबर था, ये दो नंबर, तीन नंबर, और ये चार नंबर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नियम दो लिखिए। देखिए नियम दो क्या होता है कि सभी वर्ग के जो क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प, ये सभी वर्ग है, और अगर सभी वर्ग के देखिए सभी वर्ग के प्रथमा वर्ग या प्रथमा व्यंजन लिखेगा। प्रथमा व्यंजन के बाद
तीसरा कामा चौथा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। य र ल कामा व आए तो प्रथमा वर्ण या प्रथमा व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। समझिएगा, लिखिए क्या कि देखिएगा सभी वर्ग के प्रथमा व्यंजन के बाद यहाँ पे लिख लीजिए आगे कि यदि सभी वर्ग के प्रथमा व्यंजन के बाद तीसरा कामा चौथा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन यदि इनमें से कोई आएगा तो जो प्रथम सभी वर्ग का क्या है प्रथमाक्षर, जो ये प्रथमाक्षर ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा। किसमें? तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। जैसे में लिखिएगा दिक प्लस गज। क्या लिखे हैं? दिक प्लस गज। अब देखिए ये क वर्ग है, सभी वर्ग का प्रथमाक्षर है, यानी देखिए क वर्ग की ये प्रथमाक्षर है। इसके बाद क्या है? तीसरा वर्ण। देखिए यहाँ पे लिखेगी सभी वर्ग के प्रथमा व्यंजन के बाद यदि तीसरा या चौथा, देखिए ये तीसरा या फिर चौथा आ जाए, ये दोनों आ जाए तो अभी भी क्या होगा? ये जो क वर्ग यानी सभी वर्ग का प्रथमाक्षर ये अपने तीसरे वर्ग में बदल जाएगा, तीसरे वर्ग में। इसी प्रकार जो ये क है, क के बाद क्या है? देखिए तीसरा वर्ड आया है, यहाँ पे देखिए लिखवाएं कि तीसरा, तो तीसरा आ गया है तो ये किस में बदल जाएगा? अपने जो ये क है अर्थात प्रथमा जो व्यंजन है ये अपने तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा। तो ये क्या होगा? दी। और ये आधा क है तो देखिए ये किस में बदलेगा? ग में। तो ये आधा क इसलिए ये यहाँ पे आधा का आएगा क्योंकि यहाँ पे कौन स्वर नहीं है। और ये क्या होगा? ग और फिर ये ज, तो क्या होगा? दिग्गज। यहाँ तक समझ में आया? चलिए दूसरा देखते हैं। वाक प्लस बल। क्या लिखे? वाक प्लस बल। क्या है? क वर्ग है, मतलब प्रथम वर्ग है, इसके बाद क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन में आता है। अब देखिए जो ये क है ये किस में बदलेगा? तो अपने वर्ग की तीसरा में। तो क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है? ग। लिखा होगा वा, और ये आधा क है तो आधा ग हो जाएगा यहाँ पे, और ये बल क्या होगा? वाग बल। यहाँ तक समझ में आया? चलिए तीसरा देखते हैं। ये पहला था, ये दूसरा, और चलिए पहले उतार लीजिए इसको, इसके साथ ले लीजिए। जैसे में लिखिएगा आगे उसी में लिखिएगा। क्या था? जगत लिखिएगा, जगत प्लस गुरु। जगत प्लस गुरु। देखिएगा क्या होगा? ये त के बाद क्या है? ग आया है, यानी तीसरा वर्ड आया है तो ये क्या होगा? जग। और ये त अपने वर्ग के तीसरा अक्षर में बदल जाएगा। किसमें? द में। तो ये आधा त है तो ये आधा द में होगा, और ये सेम ऐसे ही उतर जाएगा तो क्या होगा? जगत गुरु। इसी प्रकार अगला लिखिएगा उत प्लस घाटन। अब देखिए ये क्या त है, सभी वर्ग का प्रथमाक्षर यानी त प्रथमाक्षर है। इसके बाद देखिए घ, ये चौथा अक्षर है इसी का। देखिए घ चौथा वर्ग है, चौथा वर्ग। तो यदि क्या बताएं कि यदि प्रथमा वर्ग के बाद किसी वर्ग के प्रथमा वर्ग के बाद तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, या फिर अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो जो प्रथमा वर्ण होता है वो अपने तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो ये तीसरा में बदल जाएगा। तो उ, और ये त किस में बदलेगा? देखिएगा किस में बदलेगा? द में।
तो ये आधा त है तो आधा त हो जाएगा, और ये उसी प्रकार उतार लीजिए घाटन, ये क्या होगा, उद्घाटन। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अगला देखिएगा, सत्य प्लस भावना। क्या लिखे, सत्य प्लस भावना। तो ये देखिए त के बाद क्या है, देखिए त पहला वर्ड है, और पहला वर्ड के बाद क्या है, देखिए भ कौथा है, चौथा है कि नहीं। तो जब किसी वर्ग के तीसरा पहला वर्ड के बाद पहला तीसरा चौथा या फिर अंतस्थ व्यंजन आता है, तो ये अपने तीसरा में बदलेगा, तो ये किस में बदलेगा, द में। तो ये होगा सद, ये आदत है तो आधा द, और फिर ये पूरा उतर जाएगा भावना। क्या होगा, सद्भावना। उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम 3 लिखिएगा, लिखिएगा, यदि किसी शब्द के अंत में त हो, और इसके बाद च या छ हो, तो त आधा च में बदल जाता है। सुनिएगा, लिखिए क्या है कि यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो, त हो, और इसके बाद च या फिर छ आ जाए, तो जो त है वो आधा च, यानी आधा त होता है तो आधा च में बदल जाता है। जैसे हम लिखिएगा, उत प्लस चारण। क्या लिखे, उत प्लस चारण। अब देखिए त के बाद क्या है, च आया है, तो जो त है उस किस में बदल जाएगा, आधा च में। तो ये क्या होगा, उ आधा त है तो इसलिए आधा च में बदलेगा, ये आधा च, ये फिर पूरा उतार लीजिए, चारण। क्या होगा, उच्चारण। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अगला लेते हैं, सत्य प्लस चरित्र। अब इसका देखिए क्या होगा, त के बाद च है तो क्या होगा, स आधा त है तो आधा च में बदलेगा, और ये पूरा ऐसे उतर जाएगा। क्या होगा, सच्चरित्र। यहाँ तक समझ में आया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ उदाहरण इसके बाद देते हैं। देखिए एक दो उदाहरण हो, शरत प्लस चंद्र। इसका क्या होगा, तो त के बाद च आया है, तो ये त किस में बदलेगा, आधा च में। तो ये क्या होगा, सर आधा च, फिर ये पूरा ऐसे उतर जाएगा, तो क्या होगा, सर चंद्र। यहाँ तक समझ में आया। चलिए इसी प्रकार लिखिएगा, उत प्लस छावस। इसका क्या बनेगा, उ आधा ये च बदलेगा, और ये पूरा इसी प्रकार छावस। इसका होगा उच्छावस ना, उच्च उच्च छावस। ऐसे हो गया यहाँ तक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए नियम नंबर 4 लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, यदि पहले शब्द के अंत में आधा त हो, और इसके बाद स आए, तो यानी पहले शब्द के अंत में क्या होता हो, और दूसरे शब्द के शुरू में क्या हो, स हो, यानी जो इसके बाद क्या आ जाए, स आ जाए, तो
तो ज्यों का त्यों रहता है। जैसे में लिखेगा सत प्लस संगत। अब ये देखिए त के बाद क्या आ गया है, स आया है, मतलब पहला शब्द के अंत में त है और इसमें स से शुरू है। इसके बाद क्या है, स आया है, तो जो त ये चेंज नहीं होगा, सेम उसी तरह रहेगा। तो ये स आधा त है, तो इसको आधा त ऐसे लिखते हैं, और ये संगत, सत्संगत हो गया। दूसरा लिखेगा सत प्लस साहस। देखिए त के बाद क्या गया, सत, ये त ऐसे ही रहेगा, मतलब आधा त है तो आधा त, और ये सेम उतर जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। चलिए एक और लेते हैं, तीसरा। ये पहला था, ये दूसरा, और ये तीसरा। तीसरा देखिएगा, देखिएगा उत धन सर्ग। क्या लिखे, उत धन सर्ग। इसका क्या बनेगा, तो देखिए ये त के बाद क्या गया, स, तो ये उ, ये आधा त ऐसे ही रहेगा, और ये सर्ग, उत्सर्ग। यहाँ तक हो गया। चलिए इधर ले रहे हैं, 4 नंबर लिखिएगा सत संकल्प। सत धन संकल्प लिखिएगा। इसका क्या बनेगा, तो देखिए त के बाद का है, स आया है, तो ये ऐसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होता, ये आदत था, और ये पूरा सेम उतर जाएगा। क्या होगा, सत संकल्प। यहाँ तक हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम 5 लिखेगा, इसमें लिखेगा यदि पहले शब्द के अंत में द हो, क्या हो, द हो, और इसके बाद किसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का लिखिएगा, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ग, कामा दूसरा वर्ग, या अघोष वर्ग आए तो अघोष वर्ग में कुल आ जाएगा ना, ये प्रथम वर्ग भी अघोष वर्ग होता है, वही चीज है, इसको कोष्टक में लिख लीजिएगा ऐसे करके। देखिएगा, यदि क्या है कि यदि पहले शब्द के अंत में द हो और इसके बाद किसी भी वर्ग का प्रथमा वर्ग, दूसरा वर्ग, या फिर क्या जाए, इसी को बोलते हैं अघोष वर्ग, या फिर अघोष वर्ग आए, तो जो आधा द है, ये आधा द आधा त में बदल जाता है। अघोष वर्ग में क्या आ जाएगा, स भी आता है, वो सब क्या होता है, अघोष वर्ग। मतलब सुनिएगा कि यदि द के बाद क्या जाए, अघोष वर्ग, जैसे सभी वर्ग के प्रथमाक्षर अघोष होते हैं, दूसरा अघोष होते हैं, प्लस स ये क्या होते हैं, अघोष वर्ग होते हैं। तो यदि द के बाद अघोष वर्ग आ जाए, तो जो द है वो किस में बदल जाएगा, आधा त में बदल जाएगा। जैसे में लिखिएगा, चलिए यहां से लिख रहे हैं, सदधनकार। इसका क्या होगा, देखिए स, और देखिए ये द किस में बदल जाएगा, देखिए द के बाद ये क्या है, प्रथमा वर्ड है कि नहीं, क वर्ग का प्रथमाक्षर है, और ये अघोष भी है क,
तो ये क्या होगा, जो द ये आधा त में बदल जाएगा, यानी आधा द है तो आधा त में बदल जाएगा और ये पूरा उतर जाएगा। इसी प्रकार ये क्या होगा, सत्कार। इसी प्रकार अगला लिखिएगा दूसरा, ये पहला था, दूसरा लिखिएगा उद प्लस साह। क्या है, उद प्लस साह, तो ये द है, इसके बाद क्या है, स स स, ये क्या आते हैं, इसी में आते हैं सब, स स स, ये क्या है, अघोष वर्ण है सब। तो ये देखिए द के बाद क्या है, अघोष वर्ण है, तो ये जो द है, ये आधा त में ही रहेगा, तो क्या होगा, उद और ये सॉरी उत और ये सा, क्या होगा, उत्साह। यहाँ तक समझ में आया। चलिए तीसरा लिखिएगा, तद प्लस पर। इसका क्या होगा, देखिए प प्रथमाक्षर है, यानी फिर अघोष वर्ण है, तो ये क्या, द आधा तम बदल जाएगा, तो ये क्या होगा, त आधा त ये पूरा पर होगा, तत्पर। 4 नंबर लिखिएगा, सदधन कर्म। क्या लिखे, सदधन कर्म। तो ये देखिए क वर्ड आ गया, मतलब प्रथमा वर्ड आ गया, क वर्ड का प्रथमाक्षर यानी अघोष वर्ड है, तो ये ऐसे ही त, ये द आधा त में हो जाएगा और ये पूरा ऐसे ही। यहाँ तक हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें तथा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।